हेलो दोस्तों, मैं स्टडी 92 चैनल से सादाब अली। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वीर रस। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब आप किसी व्यक्ति को दान देते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, युद्ध का माहौल होता है, तो उस समय जो आपकी मनोवृत्ति होती है, वो उत्साह नामक मनोवृत्ति आपके सामने जो जागृत होती है, उसी को हम लोग वीर रस का नाम देते हैं। तो इसके परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा होगा विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। पहला उदाहरण आपके सामने है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दाढ़। अर्थात यहाँ पर आपको प्रेरित किया गया है कि आप सदैव आप आगे बढ़ते रहिए। आपके सामने कुछ भी हो, कितना भी आफत, बला, विपत्ति, संकट, आपदा, परेशानी हो। अगला है, बुंदेले हर बोले के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात यहाँ पर झांसी की रानी के जो उनके अंदर जो उत्साह का भावना था उसको चित्रित किया गया है। अगला है, चमक उठी संसद तामन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी आपका वीरस का ही उदाहरण है। अगला है, सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी ये अर्जुन का कथन है कि हे दोस्तों, मुझे सुकुमार मत समझो, मुझे अत्यंत कोमल मत समझो, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं यमराज से भी युद्ध में, अगर यमराज जी आ जाएं और वो मुझसे युद्ध करें तो उस युद्ध में मैं ही जीतूंगा। हे सारथे हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी। अर्थात उनके साथ चाहे श्री कृष्ण भी आ जाएं, चाहे द्रोणाचार्य आ जाएं, और चाहे स्वयं इंद्र, यानी देवेंद्र से तात्पर्य है इंद्र, चाहे स्वयं उनके साथ इंद्र भी आ जाएं, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। अर्थात वो क्या, कोई भी मुझसे युद्ध में कभी भी नहीं जीतेगा। आज क्या, हम कभी भी की बात करें, कभी भी अगर वो हमसे युद्ध करें तो वो मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। अगला है, सम्मान हेतु लड़ना होगा, आज़ाद राष्ट्र करना होगा, यह प्रश्न चुनौती जीवन का जीना होगा, मरना होगा। अर्थात हमें अपने सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमको लड़ाई करना चाहिए। अर्थात यहाँ लड़ाई करने से तात्पर्य नहीं कि लड़ाई किसी डंडा उठा के सबको पीटो, ऐसा नहीं। अपने राष्ट्र के लिए आपको प्रेम प्रकट करना चाहिए। यदि आपके राष्ट्र को कोई क्षति पहुँचाता है तो उसके खिलाफ आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये यहाँ तात्पर्य है इसका। आगे, साज चातुरंगड़ सैन अंग में उमंग भरे, सरजा जी महाराज जंग जीतन चलत हैं। ये महाकवि भूषण जी की रचना है। आगे सुनिए, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्र त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। हे वीरो, उठ जाओ और अपने निद्र को, अर्थात आलस्य रूपी निद्र को त्याग दो और महासंग्राम करो। यहाँ महासंग्राम से तात्पर्य है ये नहीं कि खूब लड़ाई करो। यहाँ महासंग्राम से तात्पर्य हम लेंगे कि हमको अच्छी एकदम मेहनत करना, अपनी नींद को भगा देना है। जो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो आलस करते हैं, पढ़ाई से जी चुराते हैं, तो वो लोग को यहाँ प्रेरणा दिया गया है कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्र त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। अर्थात तुम डरपोक नहीं हो जो अपने सिलेबस से डर के भाग जाओगे, और तुम ही बरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। अर्थात हे वीरो, तुम्हारी ही जय होगी, ये निश्चय है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमते हुए नजर आएगी। और भारत का जो दिन है, यानी भारत के जो अच्छे दिन थे, वो पुनः लौट आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना गुफ्तगू समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।